जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है साथियों। आपका सीटेट का फॉर्म आ चुका है 2022-23 के लिए और जल्द ही आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो साथियों, कोई भी छात्र क्यों ना हो, चाहे वह कितना ही पढ़ने वाला हो, वह साथियों लास्ट के बचे हुए प्रश्नों के लिए तुक्के का प्रयोग जरूर करता है। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं है, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। इसलिए जितने भी प्रश्न बचते हैं लास्ट में, उनमें साथियों सभी जो है तुक्के का प्रयोग करते हैं ताकि कुछ ही नंबर बढ़ जाएं। लेकिन साथियों, अच्छे नंबर वही बढ़ा पाता है जो साथियों सही तरीके से और सटीक तरीके से तुक्के का प्रयोग करता है। साथियों, मैं भी एक छात्र हूं और मैंने भी अपने सीटेट के एग्ज़ाम में तुक्के का प्रयोग किया था। आप मेरा रिजल्ट भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मैंने भी साथियों 8 से 10 नंबर तुक्के की मदद से बढ़ाया था। तो अगर यह वीडियो आप पूरा देखते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैसे आप सीटेट की परीक्षा में तुक्का लगाकर अपने 8 से 10 नंबर आसानी से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए साथियों ध्यान से देखते हैं तुक्का लगाने की निंजा ट्रिक। तो एक एक पॉइंट को साथियों ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। तो चलिए साथियों समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपके जो साथियों सीटेट के एग्जाम होते हैं या यूपी टेट के एग्जाम होते हैं, उसमें साथियों आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला आपका मनोविज्ञान, दूसरा आपका गणित, तीसरा आपका हिंदी, चौथा अंग्रेजी या संस्कृत में से आपका एक होगा और पांचवा आपका ईवीएस का होता है। और जो प्रत्येक सब्जेक्ट होता है साथियों वो 30-30 नंबर का होता है। अगर यानी कि हम 5 से गुणा कर दें तो यानी कि आपके जो टोटल प्रश्न होते हैं 150 प्रश्न होते हैं। और आपके पास जो साथियों समय मिलता है वो 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलता है। तो साथियों जो शिक्षण विधि के प्रश्न होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं। तो आपको जो साथियों समय अपना देखते हुए बहुत तेजी के साथ प्रश्नों को हल करना होता है, अन्यथा आप समय खराब कर ले जाएंगे तो आपको लास्ट में समय ही नहीं बचेगा प्रश्नों को हल करने के लिए। देखिए साथियों समझिएगा, ऑप्शन सही होने के चांस कितने हैं। एक ऑप्शन, जैसे आपके 4 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो मान लीजिए आपका कोई एक सब्जेक्ट उठा लीजिए जैसे मनोविज्ञान का, उसमें 30 प्रश्न हैं। तो अगर हम 4 ऑप्शन होते हैं, 4 से भाग करें तो एक ऑप्शन के सही होने के जो चांस होते हैं वो 7 बार होते हैं। कितने बार? 7 बार। ठीक है, समझिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूं। जो आपका ऑप्शन ये ए होगा वो लगभग 7 बार सही होगा, ऑप्शन बी भी सही 7 बार, सी, डी, यानी कि सभी ऑप्शन के जो सही होने के चांस होते हैं वो बराबर बराबर होते हैं। आप कोई भी एग्जाम देखेंगे सभी चारों ऑप्शन के बराबर बराबर सही होने के चांस होते हैं। तो इस तरह से आपके 7 चौके 28 प्लस 2 एक्स्ट्रा यानी कि 30, यानी कि एक ऑप्शन सही होने के चांस 7 बार होते हैं। ये मैं क्यों समझाया अभी आप आगे समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए साथियों, मान लीजिए आपका गणित का प्रश्न 30 प्रश्न है, तो उसमें साथियों मान लीजिए आपको 10 प्रश्न ऐसे थे जो आपको सही सही एकदम उत्तर आपको उसके मालूम थे। बचे कितने? बचे आपके साथियों 20 प्रश्न जिसके आपको उत्तर मालूम नहीं थे। ठीक है साथियों, आपके जो प्रश्न होते हैं इसमें सीक्वेंस से होते हैं, मिक्स प्रश्न नहीं रहते। ठीक है, पहले आपका 30 प्रश्न मनोविज्ञान का रहेगा, इसके बाद 30 प्रश्न आपका गणित का रहेगा, 30 प्रश्न आपका ठीक है संस्कृत का रहेगा। इस तरह से रहते हैं, लगातार रहते हैं। ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो आपको साथियों 10 प्रश्न आ रहे थे गणित में, उसमें मान लीजिए आपके जो ऑप्शंस हैं वो कितनी बार सही है, हमको ये चेक करना है। ठीक है, तो जब आप जो है 10 प्रश्न आपको आ रहे थे, आपने गोला भरा, ठीक है, टिक लगाया, तो आपने देखा कि जो आपका ऑप्शन ए है वो आपने 6 बार भरा है, 6 बार सही किया है। ऑप्शन बी आपने 3 बार सही किया है, ऑप्शन डी आपने 1 बार, ऑप्शन सी और डी जो है सबसे कम बार यानी कि सही हुई है। डी 1 भी बार नहीं सही हुआ है और सी आपका 1 बार। अब देखिए, ठीक है, अभी हमने ऊपर समझा कि सभी ऑप्शंस के सही होने के चांस बराबर बराबर होते हैं। लेकिन यहां पर आपने देखा कि ए आपका 6 बार तो सही हो चुका है और बी भी आपका 3 बार सही हो चुका है। यानी कि जितने भी प्रश्न आपके बचे हुए हैं उनमें साथियों आपका जो ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है उसके साथियों सही होने के ज़्यादा चांस बनते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको ए को 7 बार सही होना था, ये 6 बार तो सही हो चुका है और बी भी 3 बार सही हो चुका है। तो जो आपका साथियों सी और डी है ये आपका ज़्यादा अब सही होगा बचे हुए प्रश्नों में। तो आपको जितने भी प्रश्न साथियों आपके गणित में बचे हुए हैं उसमें साथियों सभी पर आपको सी और डी पर जो है टिक करके ऑप्शन लगा देना है तुक्का। ठीक है, तो आपके जो साथियों नंबर है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपका अंग्रेजी का प्रश्न हुआ 30 प्रश्न, उसमें से आपको 8 प्रश्न आ रहे थे। ए पर आपने 4 बार जो है टिक किया है सही उत्तर, बी 1 बार हुआ है, सी 2 बार हुआ है और डी 1 बार हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि सी
और ए ऑप्शन जो है आपने ज़्यादा बार गोला भरा है सही है, क्योंकि जिसके आपको उत्तर सही सही आ रहे थे। तो अब आपके जो बी ऑप्शन है जो कम बार सही हुए हैं उनके साथियों ज़्यादा सही होने के चांस बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जितने भी आपके 22 प्रश्न बच रहे हैं बाकी के, उसमें साथियों आप लगातार 4 बार बी को सही करिए। ठीक है, और 4 बार आपको डी को सही करिए तो 100% साथियों कुछ ना कुछ प्रश्न आपके सही हो जाएंगे और ज़्यादा आपके नंबर बढ़ जाएंगे आपके परीक्षा में। लेकिन साथियों अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप क्या करेंगे साथियों, आपको ऑप्शन बी और सी जो है लगातार 4 बार, जैसे आपका प्रश्न आपको 5वां नहीं आ रहा है, 7वां नहीं आ रहा है, 9वां नहीं आ रहा है, 11वां, तो इसमें आप जो है बी ऑप्शन पर, इसमें बी ऑप्शन, इसमें बी ऑप्शन, इसमें बी ऑप्शन, यानी कि जो लगातार प्रश्न नहीं आ रहे हैं सब में बी ऑप्शन मारेंगे। इसके बाद आप जो है जितने प्रश्न और आगे के नहीं आ रहे हैं उसमें सी 4 बार मारेंगे। मैं गारंटी लेता हूं साथियों 4 बार अगर आप लगातार मार देते हैं तो चारों में से आपका कोई ना कोई प्रश्न जरूर सही हो जाएगा और आपका 1 से 2 नंबर 4 ही प्रश्न में बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है अगर तुक्का मारते हैं तो 100% आपका नंबर बढ़ेगा। और अगर साथियों कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आया हो तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा। और बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेहतरीन PDF पाने के लिए, ठीक है, नोट्स पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।